तो दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉलीवुड डिकोडेड में। आज के मूवी एक्सप्लेनेशन का नाम है द कोवेनेंट, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से, जिनमें से एक का नाम कैलिब है। ये चारों दोस्त एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाते हैं, क्योंकि असल में ये चारों ताकतवर विचेस के खानदान से थे, यानी इनकी नस्ल में जादुई ताकतें थीं, इसलिए इनके पास भी विचेस जैसी शक्तियां थीं। पहाड़ी के नीचे इनके स्कूल के कुछ बच्चे पार्टी कर रहे थे और ये चारों भी वहां पहुंच जाते हैं। इनकी एक दोस्त सबको एक लड़की सैरा से मिलवाती है, जिसे कैलिब पहले नजर में ही पसंद कर लेता है। तभी एक लड़का और उसकी दोस्त वहां आकर किसी बात पर बहस करने लगते हैं और सैरा को बुरा भला कहने लगते हैं। यह देखकर कैलिब का एक दोस्त अपनी विच पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे बहस कर रहे लड़के पर उसी के ग्रुप का एक लड़का उल्टी कर देता है। यह देखकर सैरा और कैलिब दोनों हंसने लगते हैं। इतने में एक और लड़का, जिसका नाम चेस था और जिसने हाल ही में स्कूल में एडमिशन लिया था, इनसे मिलने आ जाता है। तभी इन लोगों को पता चलता है कि पुलिस आ रही है, इसलिए सभी वहां से भागने लगते हैं। कैलिब और उसके दोस्त अपनी गाड़ी में निकलने लगते हैं, जबकि सैरा और उसकी दोस्त दूसरी गाड़ी में। रास्ते में सैरा की गाड़ी खराब हो जाती है और वह कैलिब से मदद मांगती है, लेकिन कैलिब का एक दोस्त, जो हमेशा गुस्से में रहता था और बार बार अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता था, यहाँ भी अपनी पावर से सैरा की गाड़ी ठीक कर देता है। इतने में पुलिस उनकी गाड़ी उनके पास पहुंच जाती है और वे तेजी से भागने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वे अपनी गाड़ी एक खाई में गिरा देते हैं, जिसे देखकर पुलिस चौंक जाती है। लेकिन अचानक वे पुलिस के पीछे फिर से अपनी गाड़ी ले आते हैं और उनकी आंखों के सामने ही गायब हो जाते हैं। जाहिर है, उन्होंने यह भी अपनी विच पावर से ही किया था। अब सैरा और उसकी दोस्त हॉस्टल में वापस आ जाती हैं, जबकि कैलिब और उसके बाकी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। कैलिब की मॉम उसकी काफी चिंता कर रही थी, क्योंकि सभी विचेस और उनके बच्चों को 13 साल की उम्र में ही शक्तियां मिल जाती हैं और 18 की उम्र में उनका एसेंडेंट होता है, जिससे उनकी ताकतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन इन पावर्स का एक नुकसान भी था। ये लोग जितनी ज्यादा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे, उतनी जल्दी उनकी उम्र बढ़ेगी, यानी वे जल्द बूढ़े हो जाएंगे। यही वजह थी कि कैलिब की मॉम उसे पावर्स का कम से कम इस्तेमाल करने के लिए कहती है, ताकि वह ज्यादा उम्रदराज न दिखे। दरअसल कैलिब के डैड भी अपनी ताकतों का ज्यादा इस्तेमाल करने से ही जल्दी बूढ़े हो चुके थे। वो कैलिब के लिए भी फिक्र करती है, ताकि वो उसे हमेशा के लिए खो न दे। दूसरी तरफ सैरा और उसकी दोस्त कैलिब और उसके दोस्तों के बारे में बातें कर रही होती हैं। सैरा की दोस्त उसे बताती है कि ये चारों आखिरी 5 विच फैमिलीज की ब्लड लाइन है। इस पर सैरा पूछती है कि 5वां कौन है, तो उसकी दोस्त बताती है कि 5वें ब्लड लाइन की जंगल में मौत हो गई थी। उधर जहां पार्टी हो रही थी, वहां पुलिस को एक बच्चे की लाश मिलती है। नेक्स्ट सीन में सैरा हॉस्टल में नहा रही थी, तभी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वह डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। बाहर आने पर उसे एक टूटा हुआ लैंप मिलता है और तभी उसे अपने पीछे किसी धुएं जैसी परछाई नजर आती है। सब देखकर अपने कमरे में लौटती है, तो कैलिब का दोस्त वहां आ जाता है। सैरा उसे सब कुछ बता देती है और वे दोनों वॉशरूम चेक करने जाते हैं, लेकिन वहां अब कोई नहीं होता। इसी बीच जंगल में जिस बच्चे की लाश मिली थी, उसकी खबर अखबार में छपती है। कैलिब और उसका दोस्त गाड़ी में जा रहे थे, तो दोनों अपने उस गुस्सैल दोस्त के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनका शक उसी दोस्त पर जाता है। उन्हें शक था कि उस लड़के को उनके दोस्त ने ही मारा होगा, जो अपनी पावर्स का बार बार इस्तेमाल करता था। साथ ही उसे कैलिब से भी चिढ़ थी, क्योंकि पावर्स का एसेंडेंट पहले कैलिब का होने वाला था। वे बातें कर ही रहे थे कि अचानक कैलिब की गाड़ी में उसी बच्चे का भूत आकर बैठ जाता है, जिसने उसे डरा दिया। इससे कैलिब का ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है। इस भयानक एक्सीडेंट में कार बुरी तरह टूट जाती है और खुद कैलिब भी जख्मी हो जाता है। लेकिन वह अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके न सिर्फ खुद को, बल्कि गाड़ी को भी फिर से ठीक कर लेता है।
नेक्स्ट सीन में वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर गाड़ी में घटी घटना के बारे में और उस बच्चे की भूतिया आत्मा को उनके पास किसने भेजा होगा, इस बारे में डिस्कशन कर रहा दिखता है। अब जब कैलिब एक फार्मेसी से दवाइयां खरीद रहा होता है, तब सैरा की दोस्त उसे पार्टी में चलने के लिए पूछती है। नया लड़का चेस तो तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन कैलिब मना करते हुए कहता है, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता। सैरा उसे मनाते हुए कहती है, आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे काम में मदद कर दूंगी। सैरा के कहने पर कैलिब मान जाता है और वह सैरा को लेकर एक पुराने घर की तरफ जाता है। सैरा को गाड़ी में ही बैठाकर वह घर के अंदर जाता है, जहां एक प्रीस्ट रह रहा था। कैलिब प्रीस्ट को दवाइयां देता है और वहां हम एक बूढ़े इंसान के हाथों को देखते हैं, जो कुर्सी पर बैठे होते हैं। कैलिब वापस आकर सैरा के साथ पार्टी में चला जाता है, जहां बाकी दोस्त भी एंजॉय कर रहे थे। अब तो सैरा और कैलिब भी डांस करने लगते हैं और खूब मस्ती करते हैं। इसी बीच कैलिब का गुस्से वाला दोस्त एक ग्रुप से लड़ाई में उलझ जाता है। दरअसल उसने अपनी पावर्स से शर्त जीत ली थी, लेकिन वह ग्रुप उसे पैसे देने से मना कर रहा था। कैलिब यह सब देखता है और बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कैलिब पर ही हमला कर देता है। यह देखकर कैलिब को गुस्सा आ जाता है और क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा ताकत थी, वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने दोस्त पर काबू पा लेता है। वह उसे चेतावनी देता है, हमें ऐसे पब्लिकली अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और आपस में तो बिल्कुल भी नहीं। अब कैलिब को पक्का यकीन हो जाता है कि उसी जिद्दी दोस्त ने उस लड़के को मारा है। बाद में जब कैलिब सैरा को घर छोड़ने जा रहा होता है, तो रास्ते में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। उस रात सैरा को एक अजीब और डरावना सपना आता है। सपने में बहुत सारी मक्खियां उसकी टांगों पर चिपक रही हैं और देखते ही देखते मक्खियों का झुंड उसे घेर लेता है। वह घबरा जाती है। तभी सपने में वह देखती है कि ये वो सारी मक्खियां उसकी दोस्त के शरीर से निकल रही थी। उसी रात कैलिब का गुस्से वाला दोस्त कैलिब के एक और दोस्त को फोन करके बताता है, यार कैलिब को समझाना, उस बच्चे को मैंने नहीं मारा, मैंने भी उसके भूत को देखा है। अगले दिन जब कैलिब स्कूल जाता है तो प्रिंसिपल उसे काफी डांटते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि पिछली रात क्लब में झगड़ा हुआ था। यहाँ सैरा स्कूल की लाइब्रेरी में जाती है और मक्खियों से जुड़े जादू टोने के बारे में पढ़ने लगती है। एक किताब में उसे वही तस्वीर नजर आती है जो उसने अपने सपने में देखी थी, जिससे उसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। स्कूल में एक लड़का चेस से बदतमीजी कर रहा होता है, लेकिन चेस बड़ी आसानी से खुद को छुड़ाकर उसे नीचे गिरा देता है। कैलिब यह सब देखता है और हैरान हो जाता है। उसी रात कैलिब को फिर से उस बच्चे की भूतिया आत्मा परेशान करती है। अगले दिन कैलिब और चेस की मुलाकात स्कूल के स्विमिंग पूल में होती है, जहां वे एक दूसरे से स्विमिंग में मुकाबला करते हैं। कैलिब जीतने ही वाला था, तभी चेस कुछ ऐसा करता है कि उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और कैलिब अचानक पुल के नीचे किसी चीज से टकराकर बेहोश हो जाता है और चेस ये मुकाबला जीत जाता है। जब कैलिब को होश आता है तो वह अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करता है कि चेस ने उसे जादू से हराया है, लेकिन उसके दोस्त उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि चेस के पास कोई पावर्स हैं। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद प्रिंसिपल चेस को अपने ऑफिस बुलाते हैं और उस बच्चे की मौत के बारे में सवाल करते हैं। उन्हें उस बच्चे की गाड़ी के पास चेस का आईडी मिला था। दूसरी तरफ कैलिब और उसका दोस्त उस मरे हुए बच्चे और चेस के बारे में और जानने का फैसला करते हैं। उन्होंने चेस का जो बर्ताव देखा था, उससे उनका शक भी उसी पर था। वे दोनों स्कूल में चुपके से घुसकर चेस की डिटेल्स खंगालने लगते हैं। यहाँ सैरा को पता चलता है कि उसकी दोस्त की तबीयत अचानक इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। सैरा अपनी दोस्त को देखने हॉस्पिटल जाती है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी दोस्त को इन्फेक्शन हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे उसे बहुत सारी मक्खियों ने काटा हो। यह सुनकर सैरा को तुरंत अपना मक्खियों वाला सपना याद आता है। दूसरी तरफ कैलिब जब चेस के बारे में सर्च करता है तो उन्हें चेस के फैमिली के बारे में पता चलता है। उसके माँ बाप की तो चेस के बचपन में ही मौत हो चुकी थी।
और बाद में चेस को जिस औरत ने गोद लिया था उस औरत की भी चेस के 18 साल पूरे होते ही मौत हो गई थी। यह पढ़ने के बाद कैलिब और उसकी दोस्त को शक होता है कि शायद चेस भी उनकी तरह ही कोई विच है। तभी उन्हें उस जादुई किताब की याद आती है जो बचपन में उन्हें पढ़ाई जाती थी। इसलिए सारे दोस्त मिलकर कॉन्वेंट जाते हैं, जहां वे पहले इस भूत के बारे में जानकारी लेते हैं और फिर उसी जादुई किताब को पढ़ते हैं। यहां उन्हें पता चलता है कि हाँ, चेस भी सच में एक विच है और वह उसी 5वीं विच ब्लड लाइन का हिस्सा है जिसे वे लोग मरा हुआ मानते थे। अब कैलिब अपने गुस्से वाले दोस्त से पूछता है, सच सच बताओ, क्या तुमने उस बच्चे को मारा था? इस पर उसका दोस्त कसम खाकर उसे मना करता है। अब कैलिब और उसके दोस्तों को यकीन हो जाता है कि इस सब के पीछे चेस का ही हाथ है। जो भी उल्टा सीधा इनके साथ अब तक हुआ वह सब चेस का ही किया था। अब सैरा अपनी दोस्त की हालत के बारे में कैलिब और बाकी दोस्तों को बताती है। सैरा की वह दोस्त कैलिब के एक दोस्त की बेस्ट फ्रेंड थी और जब उसने अपनी दोस्त की हालत के बारे में सुना तो वह खुद को रोक नहीं पाता और तुरंत बाइक लेकर उससे मिलने निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुठभेड़ चेस से होती है जो अपनी पावर्स से उसकी बाइक को चकनाचूर कर देता है। चेस सबसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वह शुरू से ही अपनी ताकतों को कंट्रोल करता आया है। कैलिब का दोस्त उसे अपनी उस बीमार दोस्त को बख्शने के लिए कहता है। तभी चेस उसे कहता है कि तुम्हारी दोस्त और सैरा तो बस एक जरिया थे तुम चारों तक पहुंचने का, अब तुम चारों की खैर नहीं। अब चेस कैलिब का रूप लेकर सैरा के पास पहुंचता है, लेकिन जब असली कैलिब वहां आता है तो चेस मक्खियों से सैरा को कटवाकर उसे बेहोश कर देता है। फिर चेस कैलिब से कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सैरा को मार डालूंगा। कैलिब उससे पूछता है, आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो? चेस जवाब देता है, मेरे पास पहले ही तुम चारों से ज्यादा पावर्स हैं, लेकिन मुझे और ताकतवर बनना है। कल जब तुम्हारा एसेंडेंट होगा तो मैं तुमसे तुम्हारी सारी पावर्स छीन लूंगा, जैसे मैंने अपनी फैमिली से भी सारी पावर्स छीन ली थी। जंगल में उस बच्चे को मुझे ना चाहते हुए भी मारना पड़ा क्योंकि उसने मुझे मेरी ताकतें इस्तेमाल करते हुए देख लिया था। जब कैलिब उसे अपनी पावर्स देने से मना करता है तो चेस उस पर अपनी ताकतों से हमला कर देता है। वह कैलिब को बताता है, ये पावर्स मेरे लिए एक नशे की तरह हैं जिनकी मुझे आदत हो गई है। कैलिब उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो, ज्यादा पावर्स हासिल करने से तुम्हें ताकत तो मिलेगी लेकिन तुम्हारी उम्र घटती जाएगी। चेस उसकी बात नहीं मानता और कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह कैलिब को धमकी देता है, मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली और दोस्तों को भी मार दूंगा अगर तुमने कल मुझे अपनी पावर्स नहीं दी। नेक्स्ट सीन में कैलिब हॉस्पिटल में अपने उसी दोस्त से मिलने जाता है जिसका सामना चेस से हुआ था। जब कैलिब वहां से लौटकर अपने बाकी दोस्तों को चेस की बातें बताता है तो उसके दोस्त सलाह देते हैं कि हमें चेस से लड़ना चाहिए, लेकिन कैलिब मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि इस तरह वे जीत नहीं पाएंगे। यहाँ हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात सैरा से हो जाती है जो पूरी तरह से उलझी हुई थी और समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। वह कैलिब से उसके बारे में कुछ सवाल करती है तो उनके जवाब के लिए कैलिब उसे वही पुराने घर में लेकर जाता है जहां वह पहले भी दवाइयां देने आया था। यहाँ वह सैरा को उस बूढ़े आदमी से मिलवाता है जिसका हाथ हमने देखा था। कैलिब बताता है कि ये उसके डैड हैं जो केवल 40 साल के हैं लेकिन अपनी पावर्स के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से जल्दी बूढ़े हो गए हैं। फिर कैलिब सैरा को अपने और चेस के बारे में घटी सारी बातें बता देता है। उसने कहा कि अगर उसने अपनी पावर्स ग्रो होने के बाद चेस को दे दी तो उसकी मौत निश्चित है। कैलिब ये बात अपनी माँ और दोस्तों को भी देता है और कहता है कि मैं अब अकेले ही चेस का सामना करूंगा। मैं उससे पार्टी में मिलूंगा जहां वह दूसरों के सामने अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यह कहकर कैलिब चेस के पास जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में ही चेस कैलिब पर हमला कर देता है और उसे पकड़कर एक पुराने घर में ले जाता है जहां पहले से ही सैरा बेहोश हालत में पड़ी दिखाई देती है। यानी चेस ने सैरा को पहले की किडनैप कर लिया है। सैरा को इस हालत में देखकर कैलिब को गुस्सा आ जाता है और वह चेस पर अपनी ताकतों से हमला करने की कोशिश करता है, यह कहते हुए, मैं तुम्हें अपनी पावर्स कभी नहीं दूंगा। इसके बाद दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है।
दोनों अपनी अपनी ताकतों का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन चेस पर कैलिब का वार ज्यादा असर नहीं कर रहा था, क्योंकि चेस कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। वह अपनी ताकतों से कैलिब को हराने लगता है। जैसे ही रात होती है और कैलिब 18 साल का हो जाता है और उनके ब्लड लाइन के रिवाज की तरह उसकी ताकतें एसेंडेंट होने लगती है, जिससे उसकी ताकतें कई गुना बढ़ जाती हैं। वह इस शक्ति से चेस पर हमला करता है, लेकिन फिर भी चेस भारी पड़ रहा था। इसी बीच कैलिब की माँ उसके डैड के पास जाती है और कहती है, हमारा बेटा मुसीबत में है, उसे और ज्यादा पावर्स चाहिए। यह सुनकर कैलिब के डैड अपनी बची खुची सारी पावर्स इकट्ठा करके कैलिब को दे देते हैं, जिससे कैलिब के अंदर पावर्स का तूफान आ जाता है और वह चेस से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब कैलिब अपनी नई ताकतों से चेस पर जबरदस्त हमला करता है और आखिरकार चेस को बहुत बुरी मौत देता है। फिर कैलिब सैरा को लेकर वहां से बाहर आता है और साथ ही उसकी फीमेल फ्रेंड और उस दोस्त को भी अपनी पावर्स से ठीक कर देता है। चेस के खात्मे के बाद उसकी लाश पुलिस को नहीं मिलती। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।